वेलकम बैक स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शाकिर अब्बासी। तो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिर अब्बासी। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, उसके पार्ट नंबर 1 को। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस माइनस बीटा कोमा साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा एंड tan अल्फा प्लस माइनस बीटा फॉर ईच गिवन पेयर। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 में अल्फा की वैल्यू हमें 60 डिग्री दी हुई है और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है। तो स्टूडेंट, हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री। स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए हम अलाइड एंगल की टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं और इसके अलावा हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज जो है फंडामेंटल, उनको यूज करके हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, चूंकि हम इसको अलाइड एंगल की टेक्निक से इसलिए नहीं सॉल्व करते हैं, अभी हम इसको फार्मूलाज की मदद से सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए और हमें क्वेश्चन पे फार्मूला अप्लाई करने का तरीका भी आ जाए। स्टूडेंट, अगर आप ये दिलचस्पी के साथ, पूरी लगन और शौक के साथ इस पार्ट को अगर देखेंगे एक को, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो बाकी के जो पार्ट हैं वो आप खुद अपनी मदद आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं, क्योंकि इस टेबल की हमें इस क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम 0 से लेके 4 तक गिनती लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4, और हर एक नंबर को 4 पे डिवाइड करते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब 0 को 4 पे डिवाइड करें तो 0, 1 को 4 पे डिवाइड नहीं करते, एज इट इज 2 1s are 2, 2 2s are, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/2, ये 3/4 और ये स्टूडेंट हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम इसके आंसर पे इसके रूट ले लेते हैं। 0, 1/4 पे इसके रूट, 1/2 पे इसके रूट, 3/4 पे इसके रूट और लास्ट में 1 पे। अब ओपन करते हैं। 0, 1/2, 1/√2, इसके रूट 3/2 और लास्ट में 1। स्टूडेंट, जब हम साइन की वैल्यू लिखेंगे तो साइन के लिए हम अपनी ये डायरेक्शन रखेंगे, इन वैल्यूज को उठा के यहाँ टेबल में पुट कर देते हैं। ये हमारे पास 0 है, सेकंड वैल्यू 1/2, फिर हमारे पास है 1/√2 और फिर वैल्यू हमारे पास के रूट 3/2 और लास्ट में है 1। स्टूडेंट, जब हम कॉस की वैल्यू लिखेंगे तो कॉस के लिए हम वैल्यू को रिवर्स लिख देते हैं। पहले हमारे पास आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा इसके रूट 3/2, फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0 आ जाएगा। स्टूडेंट, tan का फार्मूला होता है साइन बाय कॉस, तो 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल होके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ये इसके रूट 2 से कैंसिल होके तो 1 आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा इसके रूट 3। स्टूडेंट, समथिंग ओवर 0 नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी। स्टूडेंट, अब हमारे पास ये टेबल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर sin अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फिर स्टूडेंट, हम sin वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में और cos वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में रख के डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan अल्फा प्लस माइनस बीटा की का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। अच्छे से तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समझना है तो बाकी के पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट, मैं इसको रेज कर देता हूं। तो अब हम स्टूडेंट सबसे पहले cos अल्फा प्लस माइनस बीटा की वैल्यू को, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट फॉर्मूला इसका बनता है cos अल्फा cos बीटा, यहां जब प्लस होगा तो यहां माइनस sin अल्फा sin बीटा। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। cos अल्फा, अल्फा हमारे पास स्टूडेंट 60 डिग्री है और बीटा हमारे पास 90 डिग्री है, इज इक्वल टू cos अल्फा 60 डिग्री और cos बीटा 90 डिग्री, sin 60 डिग्री और sin बीटा 90 डिग्री। स्टूडेंट, cos 60 डिग्री, ये cos 60 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू है 1/2 और cos 90 डिग्री पे वैल्यू स्टूडेंट 0 होती है, माइनस sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री पे इसके रूट 3/2, इसके रूट 3/2 और sin 90 पे 1।
स्टूडेंट ये वैल्यू 0 हो गई है, माइनस ये वैल्यू इसके रूट 3/2 और लास्ट में हमारे पास रिजल्ट बनता है इसके रूट 3/2। ये वैल्यू आ गई है कॉज 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री की। स्टूडेंट ये वैल्यू हमने tan के लिए याद रखनी है, इस वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं ये ऊपर से दोबारा रेज कर रहा हूं। अब हम स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कॉज माइनस अल्फा बीटा की। कॉज अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को जब फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा कॉज अल्फा कॉस बीटा। स्टूडेंट जब यहां माइनस होगा तो यहां प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसमें भी वैल्यूज को पुट करते हैं। अल्फा अल्फा स्टूडेंट्स हमारे पास 60 डिग्री माइनस बीटा हमारे पास 90 डिग्री। कॉज अल्फा 60 डिग्री कॉज बीटा 90 डिग्री माइनस ये प्लस आ गया साइन अल्फा 60 डिग्री और साइन बीटा हमारे पास 90 डिग्री। तो स्टूडेंट कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 पे 0 प्लस साइन 60 डिग्री पे इसके रूट 3/2 मल्टीप्लाई साइन 90 पे 1। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू 0 प्लस के रूट 3/2, तो यहाँ पे हमारे पास 3/2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है कॉस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री। स्टूडेंट ये सेकंड वैल्यू को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री का हमारे पास रिजल्ट बना है इसके रूट 3/2। अब स्टूडेंट मैं इसको भी यहां से रेज कर रहा हूं। रेज करके अब मैं वैल्यू फाइंड करता हूं साइन वाली फॉर्मूला की। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टूडेंट साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट ये एक साइन की टर्म एक कॉस की टर्म, जब यहां प्लस होगा तो यहां प्लस होगा। अब इसमें भी वैल्यू को पुट अप करते हैं। साइन अल्फा हमारे पास स्टूडेंट है 60 डिग्री और बीटा हमारे पास है 90 डिग्री इज इक्वल टू ये साइन अल्फा 60 डिग्री कोस बीटा 90 डिग्री प्लस कोस अल्फा 60 डिग्री और साइन बीटा हमारे पास 90 डिग्री। तो स्टूडेंट साइन 60 पे हमारे पास है इसके रूट 3/2 कॉस 90 पे 0 प्लस कॉस 60 डिग्री हमारे पास है 1/2 और साइन 90 पे 1। तो स्टूडेंट ये वैल्यू 0 प्लस ये वैल्यू 1/2 और हमारे पास रिजल्ट आ गया है 1/2। तो स्टूडेंट ये वैल्यू भी मैं यहां पे लिख लेता हूं साइन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इसका रिजल्ट स्टूडेंट हमारे पास बना है 1/2। अब स्टूडेंट हम माइनस वाली वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। माइनस वाली वैल्यू को, तो माइनस वाली वैल्यू साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसमें भी वैल्यूज को पुट करते हैं। साइन अल्फा माइनस अल्फा की स्टूडेंट हमारे पास 60 डिग्री माइनस बीटा हमारे पास 90 डिग्री साइन अल्फा हमारे पास स्टूडेंट 60 डिग्री कॉस बीटा 90 डिग्री माइनस कॉस अल्फा हमारे पास 60 डिग्री और साइन बीटा 90 डिग्री। तो स्टूडेंट साइन 60 डिग्री पे हमारे पास है इसके रूट 3/2 इसके रूट 3/2 और cos 90 पे 0 माइनस cos 60 डिग्री पे 1/2 और साइन 90 पे 1। स्टूडेंट ये वैल्यू 0 माइनस 1/2, तो ये रिजल्ट बन गया 1/2। स्टूडेंट इस वैल्यू को भी मैं यहां पे लिख लेता हूं। लास्ट वाली जो वैल्यू है साइन 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसका भी रिजल्ट हमारे पास बना है -1/2। स्टूडेंट अब हम लास्ट वाली tan की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, tan वाले लॉ को। तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट इसको मैं इन टर्म ऑफ साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख लेता हूं, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो ये हम यूज कर लेते हैं tan अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा स्टूडेंट हमारे पास यहां पे 60 डिग्री है 60 डिग्री प्लस बीटा हमारे पास 90 डिग्री है। तो अब हम स्टूडेंट इसको लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब स्टूडेंट इसमें साइन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री
स्टूडेंट ये हमारे पास है साइन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री का आंसर हमारे पास है 1/2 डिवाइड कॉस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। कॉस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री का आंसर है हमारे पास -√3/2। स्टूडेंट ये 2 और ये 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा tan अल्फा। अल्फा की जगह हम स्टूडेंट 60 डिग्री और बीटा की जगह हम 90 डिग्री। इसको सम भी कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिजल्ट बना है 1/√3 -1/√3। ये रिजल्ट आ गया। अब लास्ट में स्टूडेंट हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं नेगेटिव के साथ। अब स्टूडेंट हम tan वाली वैल्यू को फाइंड करते हैं, tan अल्फा माइनस बीटा। तो इसका फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा माइनस बीटा। इसमें भी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं हम। tan अल्फा की जगह 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री और राइट साइड पे साइन अल्फा हमारे पास 60 डिग्री माइनस बीटा हमारे पास 90 डिग्री डिवाइड बाय कोस अल्फा 60 डिग्री माइनस बीटा हमारे पास है 90 डिग्री। तो स्टूडेंट इनकी वैल्यूज भी हम यहां से पुट कर लेते हैं। साइन 60 माइनस 90, साइन 60 माइनस 90 का हमारे पास रिजल्ट है -1/2 डिवाइड बाय कॉस 60 माइनस 90। कॉस 60 माइनस 90 का स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट है इसके √3/2। अब स्टूडेंट ये इसके रूट ये 2 और ये 2 कैंसिल किया तो रिजल्ट आ गया -1/√3। तो ये रिजल्ट बना है स्टूडेंट tan 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री। स्टूडेंट बाकी के भी जो पार्ट हैं वो भी आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। सबसे पहले कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा का आपने आंसर निकालना है, फिर साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा का आंसर निकालना है और लास्ट में tan अल्फा प्लस माइनस बीटा का आंसर निकालना है इनकी वैल्यूज को यूज करके। स्टूडेंट उम्मीद है कि बाकी के पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।